बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि एक एक बात अमोल होती है, उसकी कीमत नहीं दी जा सकती। शर्त यह है जो कोई बोले जान। अगर कोई बोलना जाने तो किसी ने पूछा वो तरीका बताइए, तो उन्होंने कहा ये तराजू तौलिक तब मुख बाहर आन। हृदय रूपी तराजू पर तौल करके तब मुख के बाहर लावे तो उसकी बहुत बड़ी कीमत होगी। और बिना समझे फट फट हरदम बोलता रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं। कितने लोग होते हैं बदो तो पंच न बदो तो पंच, वो पहुंच जाएंगे। और अगर सुलझी हुई पंचायत हो तो उसको उखाड़ दें, गड़बड़ा दें। कितने लोग सुबह से ही ऐसा बोलने लगते हैं जिसमें कोई क्रम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। बच्चों को उल्टा पलटा कहेंगे, पत्नी को कहेंगे, नौकर आ जाए तो उसे कहेंगे। असंयत। मनुष्य को ये महान शक्ति मिली है, वाणी। वैखरी वाणी का उच्चारण मनुष्य करता है। मनुष्य के अलावा इस भव में कोई जीव वैखरी वाणी का उच्चारण नहीं करता है। वर्णात्मक शब्द केवल मनुष्य कहता है, और पशु पक्षी ची पों टी बस इतने करते हैं। आदमी है जो विवरण पूर्वक अपनी भावनाओं को वाणियों में व्यक्त करता है और दूसरे मनुष्यों की वाणियों को सुन करके समझता है। दूसरी शक्ति मन की है। मन तो सब प्राणियों में है, लेकिन विकसित मन नहीं है। विकसित मन केवल मनुष्य का है, इसलिए इसमें कल्पना शक्ति ज्यादा है। विस्तार से किसी बात को ये समझता है और विवरण पूर्वक व्यक्त करता है। मन और वाणी की दो महान शक्तियां केवल मानव में हैं। इन दोनों शक्तियों का अगर सही उपयोग हो जाए तो ये भव का भूषण है, और इसी का दुरुपयोग होने से सारी पीड़ा है। सब दुखी क्यों है? मन वाणी ठीक नहीं। वात व्याधि से कम पीड़ित है, बात व्याधि से करीब करीब सब पीड़ित है। वात व्याधि कहीं गांठ होठ में दर्द हो, और बात व्याधि बात की चोट से सब पीड़ित है। दूसरे की बातों से उद्वेगित न हो और स्वयं उद्वेग उत्पन्न करने वाली बात न कहे। बात करने में अंतर ऐसा होता है। विभीषण महाराज राम के शत्रु के भाई हैं, लेकिन रावण के सगे भाई हैं। रावण ने अपने सगे भाई को अपना न बना पाया, कटु शब्द का। राम ने अपने दुश्मन के भाई को अपना बना लिया, और इसमें उनको पूरी सफलता मिली। सारा भेद लंका का देता था। ये समझदारी। वाल्मीकि रामायण में आया है कि अनेक तर्कनाएं हुई। कोई कहा स्वार्थी है, कोई कहा भेदिया है, कोई कहा ये फूट डालने आया है, रावण की तरफ से आया है। बड़ा उहापोह है वाल्मीकि रामायण में। श्री राम ने कहा वो जैसे भी है, वो आया है तो उसको लाओ, मैं स्वीकारूंगा। जब सामने आया, बातचीत हुई, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि श्री राम उसको ऐसा ताकने लगे मानो आंखों से पी जाएंगे। प्रेम भरी दृष्टि से उसे गहरे रूप से ताका और मीठी वाणी कही। रावण ने कटु कहा। रावण के लिए बात आई। विभीषण ने एक बार कहा रावण से कि भैया सीता को लौटा दिया जाए, अच्छा नहीं। उसी समय ब्राह्मण लोग आए थे, कुछ हवन तर्पण किए थे।
और स्वस्ति वाचन किए थे, रावण का मंगल हो, रावण की विजय हो, ये सब काम किए थे। उसी समय विभीषण आकर के रावण से कहे थे, तो रावण ने कहा अच्छा चलो खाओ पियो, उपेक्षा कर दिया। 2 घंटे के बाद सभा हुई, सभा भवन में गए विभीषण, तो विभीषण के लिए सोने का सिंहासन दिया गया। अब उसमें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। विभीषण कहते भैया पर पत्नी हरना ठीक नहीं, लौटा दो, इसी में मंगल है। रावण ने कहा विभीषण ये दुनिया की कथा है, भाई ही विरोधी बनते हैं, तुम्हें चाहिए हमारा समर्थन करना तो तुम उल्टी बात करते हो। हर जगह अपने भाई ही दुश्मन बनते हैं, तुम ठीक नहीं कहते। दूसरा होता तो ठीक ना पड़ता, तुम भाई ठहरे। तुम समझते नहीं हो मैं राजा हूं, जो चाहूं सो कर सकता, लेकिन तुम भाई हो, क्षमा करता, तुमने बहुत गलती कही है, ऐसा कहा करके। तब विभीषण उठे और कहे भैया हमारे बिना आप सुखी रहें, और विभीषण चल देते हैं। ये कथा वाल्मीकि रामायण में आई। पैर से मारने और नहीं आई। पैर से ऐसा सम्राट मारता भी, राजा भी नहीं मारता है। रावण उस जमाने का महासम्राट उठ करके पैर से मारे, कोई जो सिंहासन जिसको सोनिक सिंहासन दिया गया उसको पैर से मारे, कोई तो कहीं नहीं है। वाल्मीकि रामायण में काफी अंतर। वाल्मीकि रामायण पढ़ने से राम कथा लगती जैसे घट रही है, स्वाभाविकता। लेकिन कुल हो, नहीं मारा नहीं किया, लेकिन कहना तो उसका गलत था ऐसा। तो रावण अपने भाई को भाई नहीं बना सके और राम ने दुश्मन के भाई को अपना बना लिया। वाणी वाणी में अंतर, व्यवहार व्यवहार में अंतर। जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था तो यज्ञ भूमि जल का थल, थल का जल दिखाई देता था। बंद फाटक खुला, खुला बंद। मैं दानों की रचना थी, मैं और दानों। बचपन में मैं भी समझता था मैं दानों नाम का कोई व्यक्ति था, लेकिन मैं और दानों ये 2 जातियां थी, जैसे आज कुर्मी, मुराव इत्यादि कहते हैं। और ये कलाकार थी, वास्तु कला में बहुत निपुण थी, मकान बनाने में। आज लोग मकान बनाने में निपुण नहीं थे, वे विद्वान थे। उन जैसा साहित्य दुनिया में उस समय कोई नहीं दिया। वेद, आज भी वेदों में जो अलंकार है, जो रस है, जो वर्णन है, बड़ा अद्भुत है, आश्चर्य होता है। जब लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते थे, वेद की ऋषि भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन विद्या की शक्ति ऐसी थी कि उनके कंठ से विशाल वेद निकले, 4 वेद। तो आर्य लोग विद्वान थे, शूरवीर थे, ज्ञानी थे, मकान बनाना नहीं जानते थे। वास्तुकला में मैदानों थे। असुरों के पास जो संपत्ति थी, जो राजकाज था, वो आर्यों के पास नहीं थी। अब उस दिशा में न जाकर के अपने प्रसंग में हम रहे कि मैदानों ने ऐसी रचना की थी, जल का थल, थल का जल, खुला फाटक बंद, बंद खुला लगता था। और दुर्योधन कई जगह धोखा खाया। पानी समझ करके कहीं तो पायजामा बटोर रहा है और वहाँ पानी है ही नहीं है। कहीं थल समझ करके पहुँच जाता, गिर पड़ता है। नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी हंस डाले और उसको बड़ा अमर्ष हो गया। और शकुन से कहा कि इनको बड़ा गर्व हो गया है, सब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, मुझे सहन नहीं। तब शकुन ने कहा घबराओ मत बेटा, तो महाजुआड़ी हैं युधिष्ठिर, उनको जुआ में फंसा करके गिरा दो। और जो हुआ आप जानते हैं, कलह। शब्द शब्द में बड़ा अंतर होता है। मेरी बाप की मेहरी, मेरी माता, दोनों का अर्थ एक है, लेकिन शब्द में बड़ा अंतर है, कहने में बड़ा अंतर है। एक ने कहा था मेरी बाप की मेरी, मुझे पानी पिला दो। पानी भरने वाली ने रस्सी से मारने के लिए खदेड़ा। दूसरा गया, माता में पानी पिला दो, पानी पिला दिया प्रेम से। अर्थ दोनों का एक है,
कहने का अंतर है। इसलिए वाणी सदैव मीठी होनी चाहिए। यही नहीं कि बड़ों से, छोटों से भी, बच्चों से भी। बच्चों से लोग काफी असावधान होते हैं। मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे तो हैं, लेकिन उनका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, विचार है, संस्कार है, गुण कर्म है, और मीठा व्यवहार करके ही किसी को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, कटु कह करके नहीं। एक 8 वर्ष के बच्चे को मैंने एक बार कह दिया था, प्रवचन चल रहा था और एक किनारे एक समाधि थी महात्मा की कब्र, उस पर वो बैठ गया था। मैंने कहा चौधरी नीचे बैठ जाओ, 8 वर्ष का था। फिर वो मेरी बंदगी करना छोड़ दिया। जब उसके माता पिता घर जाने लगे, कहे चलो साहब की बंदगी करो, कहे नहीं हम बंदगी नहीं करेंगे। क्यों? कहे साहब हमें कहे सबके बीच में चौधरी नीचे बैठ जाओ। वो नहीं किया। जब उसके घर गया तब भी नहीं किया, 2 वर्षों तक नहीं किया। जब 10 वर्ष का हुआ तो मैंने कहा भाई तुम मुझे क्षमा करोगे कि नहीं करोगे? तब बंदगी करना शुरू किया। अब तो जवान है, नौकरी करता है, सबको सम्मान प्रिय, पत्नी को, बच्चे को, छोटे भाई को, नौकर को मीठा वचन कह करके काम लो, व्यवहार बरतो। अनायसेन शस्त्रेणाम मृदना हृदय छिदा जिह्वा मुद्धर सर्वेशाम पर मृज्जान मृज्यचा। ये नारद ने श्री कृष्ण महाराज को उपदेश दिया था। श्री कृष्ण महाराज जब गृह कला से काफी पीड़ित थे तब नारद के पास गए थे। ये शांति पर्व में कथा आती है। वो सब तो न कहूँगा, केवल इतना ही कि उन्होंने कहा था अनायसेन शस्त्रेणाम मृदना हृदय छिदा। जो तलवार आयस से न बनी हो, आयस नाम लोहा, जो कोमल होते हुए भी हृदय तक भेद डालती हो, उसका परिमार्जन अनुमार्जन करके अपने परिवार वालों की जबान काट लो। अलंकारिक भाषा में कथन है। यानी मीठी वाणी, मीठी वाणी से, मीठी वाणी हृदय तक भेद डालती। मीठा वचन बोलो, बच्चों से भी। बच्चे जवान हो गए, उनको अपना बच्चा माने बैठे हो। छोटे बच्चे से भी हमदर्दी व्यवहार करना है। मीठा वचन बहुत जरूरी। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। अमेरिका की घटना है। एक बहुत बड़े ट्रक के व्यापारी के पास एजेंट गया, जहां ट्रक बनती थी। उस निर्माता का एजेंट गया खरीदने वाले के पास, बैठा। बैठते ही उसने कहा कि भाई मैंने तो ट्रक का सौदा एक जगह कर लिया है, अब आपकी ट्रक मैं नहीं ले सकता। उसने कहा बड़ी खुशी की बात है, जिस कंपनी से आपने सौदा किया है वो कंपनी ईमानदार है और माल भी अच्छा है, अब आप घाटे में नहीं रहेंगे, आपको फायदा होगा। बहुत खुशी की बात है, लेकिन जब अवसर आए मुझे भी सेवा का समय दीजिएगा। इतनी कोमलता से बात किया, वो खुश हो गए और लाखों का सौदा तुरंत उसने उससे भी कर लिया। ठीक है, तुम्हारी भी ट्रकें मैं लूंगा। अगर वो कहता अरे तुम किस कंपनी में फंस गए, वो तुम्हें बेवकूफ बना देगा उसका मालिक, और घाटा पड़ेगा। खराब माल वहां होता है तो और वो चिढ़ जाता है। बात बोलने के तरीके में बड़ा अंतर होता है। कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सब बातों में विचार करने की जरूरत है। आपका बच्चा ही सुनने के मूड में न हो, उस समय आप न कहिए। खुश हो, प्रसन्न हो, जिस समय कहिए तो काम करेगा। अधिकारी ही नहीं कि अधिकारी मूड में नहीं, भाई नहीं बात नहीं करेंगे। बच्चा भी कम अधिकारी नहीं है, समझ लो। छोटा बच्चा है, मूड में नहीं तो मत कहो कुछ, समय देख करके बात करो। एक एक बात की बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन बोलने का तरीका जाने तब। घर में ज्यादा कलह क्यों होता, हम बोलना नहीं जानते, एकदम लठ मार भाषा, कट।
कितने लोग तो आगे पीछे बातों के गंदी बात करते, टट्टी पेशाब की जगह की चर्चा करते हैं। पढ़े लिखे हैं और टट्टी पेशाब के द्वार का नाम लेते रहते हैं बात बात में। अच्छे अच्छे प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर बस कहते रहेंगे उल्टा पलटा गंदी बात। कभी मुख से कच्चा शब्द नहीं निकलना चाहिए। उदाहरण साले ससुरी, तकिया कलाम। एक थानेदार साहब जब सभापति बनाया गया एक जगह तो कहा गया हुजूर आप गाली न दीजिएगा, बीच में गाली शब्द न निकले। उन्होंने कहा हम किसी साले की गाली नहीं देंगे। तो आदत खराब, कच्चा शब्द कभी नहीं निकलना। साले ससुरी कभी नहीं कहना चाहिए। साले साले कहते रहते हैं। एक साला बनाए और दुनिया में फंस गए। कितना साला बनाओगे? जिंदगी भर साला बनाते रह जाओगे। कभी कच्चा शब्द मत कहो, मीठे शब्द और अच्छे शब्द कहो। हृदय रूपी तराजू पर तौल करके तब मुख बाहर ला आन। एक बात इस पर ध्यान दे, हृदय रूपी तराजू पर तौल करके बात कही जाए तो दुखदायी नहीं हो। हम अपनी बातों से स्वयं उलझ जाते हैं, असंतोष होता है। हृदय रूपी तराजू पर तौल करके तब मुख के बाहर लाएं, इसकी महती आवश्यकता है। इसलिए वाणी का सुधार अत्यंत आवश्यक है। मीठा बोलना, सत्य बोलना, कम बोलना, कल्याणकारी बोलना, ये चारों होना चाहिए। सत्य, प्रिय, हित, मित। सत्य बोले लेकिन लल्लो चप्पो नहीं, प्रिय हो। प्रिय बोले किंतु ऐसा प्रिय नहीं जो केवल खुश करने के लिए हो। हितकारी वचन बोले। वाणी के बाद हमारे मन में द्वंद्व आता है। अगर हम कट कहते हैं, खर्च कहते हैं तो मन में द्वंद्व आता है। बुरा कह करके, असंतोषजनक शब्द कह करके स्वयं को पीड़ा होने लगती है। ब्रह्म अंदर में बैठा है, वो क्षमा नहीं करता। जो कुछ हम हरकत करेंगे उसका परिणाम हमारे सामने आना है। एक एक छोटी छोटी क्रिया का परिणाम होता है। इसलिए सदैव मीठा वचन बोले और प्रतिज्ञा कर लें सुबह उठ करके आज हम मीठा वचन बोलेंगे। देखेंगे दिन भर आपके मन में मधु रहेगा। कट बोल करके मन जल जाता है अपना ही, दूसरे को जलाना, स्वयं जलना। कर बहियां बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आगन नदिया वह सो कसमरे प्यास। साहब कहते अपने बाहुबल का भरोसा करो, बिराने की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती हो वो दूसरे की आशा क्यों, वो प्यासा क्यों मरे? परमार्थ का काम स्वयं करने से होता। व्यवहार तो दूसरा भी कर सकता है। हमारे लिए कोई मकान बना दे, ये हो सकता है। हमारी कोई सैया बिछा दे, ये भी संभव है। हमारे लिए कोई भोजन बना दे, ये भी संभव है। लेकिन हमारे लिए कोई मोक्ष उपस्थित कर दे, ये संभव नहीं। हमारे लिए कोई शांत की कमाई कर दे, ये संभव नहीं। वो हमें करना पड़ेगा। हमने दोष एक एक करके मन में भरा है, उसे हम निकालेंगे तभी चित्त शुद्ध होगा, तभी कल्याण होगा। परमार्थ का हमारा काम दूसरा नहीं कर सकता है, व्यवहार का तो कोई कर सकता है। लेकिन व्यवहार का काम तो हम कर लेते, परमार्थ के लिए कहते हे भगवान तू ही कर देना। कोई नहीं कहता हे हनुमान जी हमारा खेत जोताओ, हे देवी देवता धान मिजाई करके साफ करके घर में ला के रख दो और दफ्तर में जरा 4 दिन तुम ही काम कर दो। कोई नहीं कहता। वो स्वयं सब करते जानते, बिना अपने किए नहीं होगा। कल्याण गति के लिए हनुमान जी को और देवी देवता को हम कहते महाराज आप कर दो। कैसे वो कर दें? पहले कल्याण को समझना चाहिए। कल्याण क्या है? अकल्याण किए बैठे हैं हम अपना, उस अकल्याण को उलट दे बस कल्याण हो जाए। क्रोध, काम, मद, मत्सर, द्वेष, घृणा, हिंसा,
अनेक प्रकार के मानसिक विकार मन में भर के रखे हैं। इसको जब निकालेंगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं निकालेंगे तो कल्याण कैसे होगा? कोई देवी देवता हमारे हृदय के दोष को कैसे निकाल दें? हनुमान जी कैसे निकाल देंगे? कबीर साहब कैसे निकाल देंगे? राम जी कैसे निकाल देंगे? जो गुरु साक्षात बैठे हैं वो भी कैसे निकाल देंगे? वो बताएंगे, वह दिखाएंगे अपना आदर्श कि ऐसे चलो। वह स्वयं निर्दोष चित्त है, उनका आदर्श लो, उनकी वाणी लो। करना पड़ेगा स्वयं, अपनी कमाई आपका, ना माई ना बाप का। ये परम सत्यता। कर बहियां बल अपनी, अपने बाहुबल का भरोसा करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरानी बोधत। ऋषि ने कहा उठो जागो, महापुरुषों के पास शरण में जाओ और बोध प्राप्त करो। स्वयं श्रम किए बिना कल्याण नहीं होगा। व्यवहार का काम भी दूसरे के भरोसे नहीं होता। जो किसान जाकर के मेड़ पर बैठा रहता है उसका बढ़िया काम नहीं होता। जो मजदूरों के साथ स्वयं काम करता है उसका बढ़िया काम होता है। जो पूछे हरवाहा कहाँ, बीज बूढ़ गए तिनके तहां। जो पूछा आज हलवाहा कहाँ है, जानो उनका बीज भी बूढ़ गया। स्वयं उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए। अब तो हल भी लोग चलाने लगे बहुत दिनों से। पहले तो कुछ वर्ग के लोग हल नहीं चलाते थे, हल की मुठ्ठियाँ पकड़ते थे तो आजाद थी। तम्बाकू खाएं तो कोई हर्ज नहीं, तम्बाकू खाएं आराम से खा सकते हैं। पंडित लोग भी तम्बाकू खा सकते हैं, बल्कि ज़्यादा वो खाते हैं। और भी कुछ काम करें, कोई मछली मांस भी खाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हल्की मुठ्ठियाँ न पकड़े। अब समझ में आ गया, अब सब जोतते हैं। तो ऐसा मन में भ्रम लोगों के समाया है कि हमारा कल्याण का काम दूसरा कर दे। कैसे दूसरा कर देगा? कर बहियां बल अपनी, अपने बाहुबल का भरोसा करो। व्यवहार का काम भी स्वयं करो, जो अपने संभव हो करो, तब और लोग भी करेंगे। जो बैठे बैठे केवल ऑर्डर देता रहता वो सफल नहीं होता। अब ऑर्डर भी देना पड़ता है। जो विशेष वैसी जिम्मेदारी कुर्सी बैठा है, जिसके आंगन में नदी बहे वो प्यासा क्यों मरे? कल्याण साधना का सौभाग्य है तुम्हारा मानव जीवन में हो। हम लोग मानव जीवन में, ये विवेक साधन संपन्न जीवन है। और जो मानव जीवन पा करके कल्याण नहीं करेगा वो कब करेगा? मानव जीवन ही पाए, हमारे आंखें न होती, सदग्रंथ न पढ़ पाते, संतों के दर्शन न कर पाते, व्यवहार के काम में बड़ी कठिनता होती, हाथ न होते सेवा न कर पाते, पैर न होते किसी शुभ जगह पर पहुंच न पाते, मस्तिष्क खराब होता, नाली के पानी पीते कुछ समझ ही न पाते। कितना सौभाग्य कि मानव शरीर मिला है, स्वस्थ है, अभी रोग दूर है, बुढ़ापा दूर है, जर्जरता नहीं आई है, सब सुविधा, कल्याण का काम कर लेना चाहिए। हम लोगों को देखते देखते देखो कितने लोग हैं तुरंत भूल उन्ठित हो जाते हैं। जवान जवान लोग खाट पर पड़ जाते हैं, करीबुल मौत हो जाते हैं और चले जाते हैं। वो दशा अपने ऊपर भी आनी है आजकल में। अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्र दिवेंधनेन मां सर्तुदर्वी परिघट्टनेन भूतानि काला पचतीति वार्ता। मोह का महाकड़ा है, सब प्राणी उसमें पड़े। सूरज की आग लगी है, रात दिन के ईंधन है, और मांस और ऋतु की करछुली, काल सबको उलट पलट करके भून रहा है। आजकल में देखते देखते यहां से सबको उठ जाना है। हमारे सामने कितने उठ गए, कौन यहां रहने वाला है? बचपन की सारी बातें आज मृत है। जिन बच्चों के साथ हमने खेले पढ़े, उनको हम खोजने जाए तो मिलना मुश्किल है। कितने जवानी अवस्था में कितने मित्र थे, उन मित्रों का मिलना मुश्किल है। 25 वर्ष के बाद किसी गांव में चले जाओ तो गलियों में परिवर्तन पाओगे।
और कई पुराने लोग नहीं मिलेंगे। ऐसा क्षणभंगुर संसार है। और इस क्षणभंगुरता में सौभाग्य है हम विवेक संपन्न मानव तन पाए। जिसके आंगन में नदी बहती हो प्यासा क्यों मरे। कल्याण साधन की सारी सामग्री इस जीवन में उपलब्ध है। मानुष तन, सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा हो। दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग न खोए। आदि शंकराचार्य ने कहा मानव शरीर और सदगुरु का मिलना तथा मोक्ष की इच्छा होना दुर्लभ है। इन्हें पाकर अवसर न खोए। इन्होंने संस्कृत में कहा है, हिंदी में अनुवाद करके रखा गया है और इसी का दोहा बना दिया गया है। मानुष तन, सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा हो। दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग्य न खोए। वो तो ऐसा ही हुआ, तू मति हो अयान। ओ निर्गुणिया तय गुणवंता, मत एक ही में शान। कोई आदमी बहुत उलझा था किसी पर और कहता था वो बहुत खराब आदमी, एकदम उलझा था। साहब ने कहा ठीक है, वो तो ऐसा ही हुआ, वो तो वैसे ही हुआ, खराब आदमी है ही है आपके ख्याल से, लेकिन तू मत हो यहाँ, तुम भी वैसे अज्ञानी न बनो। वो निर्गुणिया तय गुणवंता, तो समझता हो निर्गुणिया है और तो गुणवान है। तो मत एक में शान, एक में मत मिला। जैसे दूसरा हो जाए वैसे मैं भी हो जाऊं, कौन समझदारी है। कोई क्रोध से हमें गाली दिया, हम भी गाली दिए। उसने गाली दिया तो उसका मुंह खराब हुआ, मन खराब हुआ। हमने गाली दी तो हमारा मुंह मन खराब हुआ। अगर हम कहीं सह पावें तो इसका फल अमोघ होगा। हमें शांति मिलेगी और उसको पछतावा होगा। द्वेष से द्वेष बढ़ता है, वैर से वैर बढ़ता है, घृणा से घृणा बढ़ती, प्रेम से घृणा घटती। एक तरफ से कोई घृणा का काम कर रहा, हम प्रेम का काम करें तो घृणा घट जाएगी। इसलिए जैसे हमारे साथ कोई उल्टा पलटा व्यवहार किया, हमें भी वैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कब तक क्षमा करें। उत्तर है कि जब तक कोई उल्टा पलटा कहे तब तक क्षमा करो। आज कहे आज क्षमा करो, कल कहे कल क्षमा करो। क्षमा करते जाओ, देखो कब तक चलेगा। लोग कहते हैं जो मैं मारा ताई मैं मारा। किसी ने मुझे मारा तब मैंने उसको मारा, और जब मैंने उसको मारा तो उसने मुझे फिर मारा, तब फिर मैंने उसको मारा। तो कहां तक जाएगा। रुकना चाहिए, रुकने से शांति हो। ये ठीक है कि न्याय है, न्याय की भी जरूरत पड़ती है और कभी डांटने की भी जरूरत पड़ती है, कभी कड़ा होने की भी जरूरत पड़ती है। धर्म और नीति दोनों, लेकिन साधना के स्थान पर धर्म है। कोई साधना करके देखे, सह करके देखे, देखो कितना बदलता है दृश्य। हम ऐसा देखते नहीं, भावुक हो जाते हैं, कट पर कट व्यवहार करने लगते हैं। वो तो ऐसा ही हुआ, तू मत हो हुआ यान। जैसी उसकी बुद्धि है वैसा कहा। जिह्वा कर्म कछोत्री, जो तीनों बस होए। राजा प्रजा केहरी, गंज सके नहीं कोई। साहब ने साखी ग्रंथ में कहा, जिह्वा कर्म कछोत्री, जो तीनों बस हो। जीभ अपने बस में हो और कर्म यानी इंद्रियों की आचरण अपने बस में हो, और कछोत्री आचरण पक्का हो, लंगोटी का पक्का हो, अनित न हो। साधु हो तो अखंड ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो तो अपनी मर्यादा में हो, पत्नीव्रती हो और पतिव्रता हो। नारी पतिव्रता हो, पुरुष पत्नीव्रती हो। पतिव्रता का तो वर्णन बहुत है, पत्नीव्रती की नहीं, ये गलत है। पतिव्रता शब्द आजकल पढ़ी लिखी स्त्रियां पसंद नहीं करती, ये कहो मत। अब कुएं के मंडूक नहीं बनना है, पातिव्रत रूपी कुएं में नहीं पड़ना है। पढ़ी लिखी स्त्रियां क्रांतिकारी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, अब झंडा उठ रहा है। लेकिन भाई तो शादी न करो, ब्रह्मचारिणी रहो।
किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो। और अगर शादी करना है तो पतिव्रता नहीं रहोगी तो कैसे बनेगा? और पुरुष अगर पत्नीव्रती नहीं है तो कैसे बनेगा? पत्नीव्रती का अर्थ है अपनी पत्नी के अलावा बाकी सारी नारियों को माँ बहन बेटी समझना, और अपनी पत्नी को व्यवहार में सब बात में संतोष देना, उलझना नहीं। और पतिव्रता का अर्थ है कि अपने पति के अलावा जितने पुरुष हैं, पिता पुत्र भाई, और अपने पति को सब व्यवहार से संतुष्ट करना। विवाह का मतलब ही है विशेष ढंग से वहन करना। विवाह, वाहनम वहन करना, विशेषण है, विशेष ढंग से वहन करना विवाह है। पति पत्नी का वहन करे, पत्नी पति का वहन करना, ढोना, ले चलना, निभाना। कितने पति पत्नी जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, रोज लड़ते हैं, 1 महीना 2 महीना 1 बरस 2 बरस एक दूसरे को नहीं समझे, जिंदगी भर नहीं समझ रहे हो। समझना चाहिए। कभी कभी नोक झोंक हो जाना कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा मोड़ा। अगर वो ज्यादा है, गहरा है, द्वेषपूर्वक है तो दुखद है। विवाह विशेष तरह से वहन करना। पत्नी व्रती पुरुष को होना है और पुरुष को पतिव्रता होना है, दोनों की आवश्यकता है। एक दूसरे को सहो, मित्र मित्र हैं, पिता पुत्र हैं, भाई भाई हैं, पति पत्नी हैं, गुरु शिष्य हैं, एक दूसरे को सहें। सहे बिना कल्याण। कितनी स्त्रियों को मैंने सुना, तुम चलोगी डार डार, मैं चलूंगी पात पात, तुमसे कम नहीं हूं। ऐसा कहने वाला अहंकारी होता, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, और दुखी होता। सहना, कम खाना, संतोष करना बहुत सुखद है। तलवार उठाने की जरूरत कहीं पड़ती। कलकत्ता में एक बार मेरा भाषण हुआ, भाषण के बाद मैं पीछे हट के बैठ गया, भीड़ से अलग। तो अहिंसा की बात उसमें आई थी, फौज के नौजवान भी बहुत थे, आए 10-20 लोग हमें घेर के खड़े हो गए। कहे महाराज आपने अहिंसा की बात कही, और अहिंसा का परिपालन किया जाए तो एक ही दिन में भारत का कचूमर निकल आए, चीन हमला कर दे, पाकिस्तान हमला कर दे। मैंने कहा अहिंसा का पालन नहीं करोगे तो आज ही कचूमर निकल आएगा, और चीन उन तो नहीं आएगा पहले झट से। गए घर में, पत्नी ने रोटी नहीं दिया और बंदूक मार दिया उसको, तो ये कल्याण होगा? पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में निरंतर अहिंसा का बर्ताव करना है। अहिंसा का बर्ताव ही जीवन भर करना पड़ता है। कभी चीन लड़ने आएगा तो आप बंदूक दीजिएगा, मैं भी चलूंगा लड़ने के, तो सब हंसने लगे। हिंसा की जरूरत कभी पड़ती है, अहिंसा की जरूरत हर समय। लेकिन बस ठोक देते, चीन अगर हमला कर दे तो, अरे चीन हमला कर दे, हम तुम्हें कहते पति पत्नी प्रेम से रहो, तो चीन का हमला उसमें क्या प्रसंग है? अपने पड़ोसी से रहमदिली व्यवहार करो, साथियों से करो, देश वालों से करो, ऐसा बर्ताव करो जिससे कटुता देश में न हो। देश में जो कोई भी बसे हो, चाहे जिस जात के हो चाहे जिस मजहब के हो, वो सब घर के सदस्य हैं, उनके साथ सुंदर व्यवहार हो, ये सब की जरूरत है। कोई दुश्मन देश हमसे लड़ने आएगा तो हम तलवार बंदूक उठा लेंगे। जो मतवारे राम के मगन हो ही मनमाए, जो दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाएं। साहब कहते जो राम के मतवारे हैं, बाहर से राम के दर्शन चाहते हैं, वो मन ही मन में मगन होते हैं। लेकिन जैसे दर्पण की सुंदरी पकड़ना चाहो तो पकड़ में न आवे, वैसे पकड़ में वो नहीं आता। सगुण उपासना, जो ये धारणा रखते हैं कि राम अलग है और हम जब बहुत भजन करेंगे तो साक्षात दर्शन देगा। पुराणों में ऐसा लिखा है कि अमुक तप कर रहा था तो भगवान आए विमान से बैठ करके, विमान रोके, उतरे,
उसके सामने साक्षात हो गए। और इसका प्रभाव हिंदू समाज पर बहुत है और ऐसी कहानियां 2000 वर्षों के अंदर लिखी गई हैं। वेदों में कहीं एक पंक्ति भी ऐसी नहीं, सारे उपनिषदों में कहीं ऐसी बात नहीं, 6 शास्त्रों में कहीं ऐसी बात नहीं। कोई ऐसा भगवान दूसरे देश से, दूसरे लोक से हवाई जहाज पर बैठ के नहीं आता। पुराण काल में, काव्य काल में ये सब खूब लिखा गया और वो भ्रम समाज पर लदा है। आज भी कितने ऐसे भावुक हैं जो पर्वत से गिरते हैं और कि भगवान तब तो मानेगा, वो बहुत तब की भगवान दर्शन नहीं दिया तो कहे पर्वत से कूदूंगा तो भगवान गोद में ले ही लेगा। कूदे और टूटे, मर गए। राजस्थान में एक महात्मा, बड़े विद्वान और प्रवक्ता और बड़े अच्छे भी, लेकिन भक्ति भावना के जो उसमें बुढ़ा गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। तो कहा भगवान दर्शन दो, नहीं दर्शन दिए तो अमुक तारीख को मैं आत्मदाह करूंगा, घोषणा कर दिए। लोग उस दिन बहुत आए, लोग सबको उन्होंने लौटा दिया, 1-2 को साथ रखा। सूखी लकड़ियां खूब इकट्ठी थी, जंगल था और सूखी इकट्ठियां उनके पास ही खूब थी। टाइम जब आ गया तो उन्होंने जोर से पुकारा जंगल में, अगर ईश्वर कहीं है तो हमें दर्शन दे, नहीं तो अभी आत्मदाह करूंगा। अब कौन ऐसा ईश्वर है जो आवाज करे और आ जाए? 3 बार उन्होंने कहा, कोई नहीं आया, बस आग लगा दी, कूद पड़े। मोटा शरीर था, ढमला गए, लेकिन झुलस गए, फिर मर गए उसमें चटपटा कर। आज भी ऐसे भावुक भक्त लोग हैं। पुराणों महाकाव्यों ने ऐसा असर डाला है। जो आंख से दिखाई देता है वो कोई व्यक्ति होता है, परमात्मा आंख से देखने की चीज नहीं। अरूपम अगंधम अशब्दम अस्पर्शम, वो शब्द गंध रूप स्पर्श से रहित है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंस पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदमुपास्ते। यत् चक्षुषा न पश्यति, जिसको आंखें नहीं देखती, येन चक्षुंस पश्यति, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान। नेदम यदमुपास्ते, आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। ऐसे हर इंद्रिय के लिए कहा गया, यहां तक मन के लिए कहा गया। यन मनसा नामनुते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदमुपास्ते, एक केन उपनिषद में आया है। उपनिषद सौरभ में ये सब व्याख्या सहित मैंने रखा है। यन मनसा नामनुते, मन से जिसका स्मरण नहीं किया जा सकता, यन मनसा नामनुते ये नाहुर मनोमतम, किंतु जिसके द्वारा मन माना हुआ है उसी को तू ब्रह्म जान। जो मन को मानता वो ब्रह्म है, मन से माना हुआ ब्रह्म नहीं है, किंतु जो मन को मानता वो ब्रह्म है। मन को कौन मानता? आत्मा। ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये धारणा 2000 वर्षों से पकती रही, पकते पकते 1000 वर्षों से ये धारणा काफी पकी कि परमात्मा पुकारो, वो आएगा, दर्शन देगा। ऐसी भावना वाले जो हैं उन पर साहब व्यंग करते हैं, जो मतवारे राम के मगन हो ही मन माए। वे मन ही मन में मगन होते हैं क्योंकि अपनी भावना के प्रतिबिंब वे मन में देखते हैं। इस साधना को मैं स्वयं किया हूं, स्वयं इसका मुझे अनुभव है। मैं शिव का भक्त और राम कृष्ण विष्णु इन तीनों को शिव से कम नहीं मानता था। इन चारों की उपासना मैं खूब करता था। एकांत में रोता था भगवान दर्शन के लिए। जब से मेरे उंगलियों में गट्ठे पड़ गए थे, जो माला पर जप करता था, और खूब ध्यान चिंतन, और कई बार सपने में भगवान के दर्शन होते थे। आंखें बंद करूं, चारों तरफ शिव जी बैठे, ऐसा लगा। वो भावना थी। तो साहब कहते, जो मतवारे राम के मगन हो ही मन माए। लेकिन जो दर्पण की सुंदरी गहने आवे बाएं, दर्पण की सुंदरी, एक किसी सुंदरी स्त्री का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता हो। अब दर्पण में आप हाथ चलाओ कि सुंदरी पकड़ लो, छाया मात्र कैसे पकड़ लो? तो जो राम, जो भगवान, जो ब्रह्म आपको दिखाई देता है वो आपके मन का प्रतिबिंब है। आपने अवधारणा बनाई, उसी अवधारणा का प्रतिबिंब है। हिंदू राम कृष्ण विष्णु शिव के प्रतिबिंब देखता है, मुसलमान नहीं देखता।
उसके प्रतिबिंब अलग हैं, ईसाई की अलग हैं, शैव के शिव हैं, राम को नहीं देखेगा। एक जगह रामायण हो रहा था तो रामायण वाले जो उठे, जवाबी रामायण था, वो राम की महिमा और शिव जी को बारंबार राम के दास हैं, राम के दास हैं। और वहाँ शैव लोग थे, एक शैव ने खूब कस के झाड़ा, 2 दिन के बच्चे राम इतना बढ़ा रहे हैं और शिव को छोटा कह रहे हैं। तो उनका कहना भी सच था। पूरी वाल्मीकि रामायण में शिव के भक्त राम हैं, लेकिन राम के भक्त शिव कहीं नहीं, पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं। अत्र पूर्वम महादेवा प्रसाद मकरोद विभु, यहां पर महादेव ने मेरे ऊपर कृपा की थी। ये रामेश्वरम में आकर के श्री राम ने सीता से कहा था, जब लंका विजय के बाद सीता को लेके चले तो रामेश्वरम पर जब आए तब उन्होंने कहा, अत्र पूर्वः महादेवा प्रसाद मकरोद विभु, शिव जी ने यहाँ मेरे ऊपर कृपा की थी। इसी का अर्थ पीछे लगाया गया, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, ये विवरण दिया गया। वहाँ संकेत है, वहाँ पूजक बात नहीं। यहाँ पर शिव जी ने मेरे ऊपर कृपा की थी। तो वाल्मीकि रामायण में शिव के भक्त राम हैं, राम के भक्त शिव कहीं नहीं। कृष्ण उपासक कृष्ण दिखाई देंगे, उनको राम नहीं। राम उपासक को राम दिखाई देंगे, कृष्ण नहीं। तो ये भावना है, जो सबका राम है, जो सबका परमात्मा है, वो अलग अलग ढंग से नहीं, वो सबके अंदर में विद्यमान उसकी चेतना है। और वहां कुछ दिखाई नहीं देता, देखना छोड़ना होता है। सारा देखना छोड़ो, सुनना छोड़ो, सोचना छोड़ो। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमयु सुखम यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। ये छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार ने नारद को उपदेश करते हुए कहा, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। अल्प में सुख नहीं है, भूमा में सुख है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, बाल बच्चों का संबंध अल्प है। बाल बच्चे जवान हो जाएंगे, अपने रंग ढंग में हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, कहीं पड़े रहेंगे। बीमार भी होंगे, तार देंगे, पत्र देंगे, तो बच्चे कहेंगे पिताजी नर्स लगवा लीजिए, डॉक्टर लगवा लीजिए, पैसा भेज दूंगा, मुझे फुर्सत नहीं। अगर कुछ रहम दिल होगा तो, नहीं तो उत्तरों नहीं देगा। तो जो कुछ है सब अल्प है, आज है तो ऐसे कल नहीं रहेगा। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस। भूमा में सुख है, भूमयु सुखम, भूमा आत्मा। उसकी परिभाषा क्या है? यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात सब भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, तब भूमा की स्थिति है। ध्यान दीजिए इस पर। यत्र नानद पश्यत, दूसरे को नहीं देखता, नानद श्रवोत, दूसरे को नहीं सुनता, नानद विजानात, दूसरे को नहीं जानता, तब भूमा। देखना, सुनना, जानना बंद करो। रूमी साहब ने कहा, ईरान के महान सूफी संत रूमी साहब, चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद गर्नबीनी सर्रेहक बरमन बखंद। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब विबंद, ओठों को बंद कर लो। लब कहते ओठो, ओठो। गर्नबीनी सर्रेहक, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो, बरमन बखंद, मेरा मजाक उड़ाना। आंखें बंद करो, कानों को बंद करो, ओठों को बंद करो। लाक्षणिक अर्थ है मन इंद्रियों को समेटो। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। पांचों ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि जब शांत हो जाते हैं, ये परम गति है। परमात्मा पाने की चीज नहीं, मोक्ष पाने की चीज नहीं, क्योंकि परमात्मा बिछुड़ा नहीं, मोक्ष बिछुड़ा नहीं। समझना है और रुकना है। देखो, ठहरो, देखो, कई जगह लिखा रहता है सड़कों के पास, मोड़ पर, ठहरो देखो चलो। तो ठहरो, देखो। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन, फिर भया बस ठौर की ठौर।
तो इसलिए भावुक मत बनो, राम को खोजो मत। राम देखने की चीज नहीं, राम तो देखता है, राम दृष्टा है। सबके अंदर में बैठा राम दृष्टा है। जो दिखाई देता है वो दृश्य है। तो जो दर्पण की सुंदरी गहने आवे बाएं, दर्पण की सुंदरी जैसे पकड़ में नहीं आती, उसी प्रकार कल्पना का भगवान कभी नहीं मिलता। कल्पनाओं के छोड़ने पर भगवान की उपस्थित होती है। जब मन शून्य हो गया, चित्त शांत हो गया, वही समाधि है। ध्यानम निर्विषयम मना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ध्यानम निर्विषयम मना, मन का निर्विषय हो जाना, संकल्प शून्य होना ध्यान है। तब क्या रहता है? गहरी शांत और आत्मस्तित्व का बोध। वहां कोई दृश्य श्राव्य नहीं रहता, वहां कोई जगत नहीं रहता। ये वेद, उपनिषद, शास्त्र, कबीर साहब की वाणी और निज अनुभव से आप इसको समझ सकते हैं। साधु होना चाहिए पक्का हुई के खेल। कच्चा सरसों पेर के खरी भया ना तेल। किसी ने कहा महाराज साधु होना चाहिए कि नहीं? साहब ने कहा होना चाहिए, साधु होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? पक्का हुई के खेल। पक्का खेल करके, पक्का हो के खेलो, कच्चा नहीं। घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, और मठ पर बताया काम तो बंदे रमता राम। एक सज्जन आए, नौजवान, पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, यहीं पर, यही बीच हॉल में खड़े हुए, कहे महाराज मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है आप मुझे अपने साथ रोज रखिए, यहां छोड़ न दीजिए। मैंने कहा जितने लोग आए सब यही कहें तो मैं कैसे निभा पाऊंगा? तुम तो मुझे ही चला रहे हो। तुम अपने को दे दो, मैं तुम्हें चलाऊं तब बनेगा। तो हंसी आई। खाने पीने का जो लोभी हो, पहनने ओढ़ने का लोभी हो, रुपए पैसे का लोभी हो, इंद्रियों का लंपट हो, आलसी हो, जो चुस्त न हो अपने नियमों में, वो कैसे साधु हो सकता है? साधु होना चाहिए, साहब कहते साधु होना चाहिए, लेकिन पक्का हुई के खेल। खूब पक्का हो करके झट से साधु न हो। कोई जब साधु होने कहता तो मैं कहता हूं घर में रह के साधना करो। लड़के मेरे पास आते हैं तो उनको मैं 10-10, 15-15 वर्ष साधु वेश नहीं देता। जहां बैठे करीब 20 ब्रह्मचारी होंगे, उनमें कोई 15 वर्ष का भी है, कोई 12, कोई 10, कोई 8, कोई 4, कोई 6, कोई 1। देर विलंब तक नहीं देता हूं। जैसे अभी मन कच्चा हो तो घर चले जाए, और साधु वैसी हो गया, मन कच्चा हो गया तो बड़ी आराम से उसको मैं विदा कर सकता हूं, और पीछे भी प्रेम रहेगा। पहले जमाने में गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पालन करके लोग पढ़ते थे, और कुछ नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाते थे जीवन भर के लिए, और बाकी लोग घर गृहस्थी बसाते थे। तो कोई यहाँ आके रहा, कुछ दिन रहा, नहीं रह पाया, घर गया, तो क्या बुरा है, जाए। इसलिए साधु होने की तो मैं राय किसी की नहीं देता हूं साधु हो, ये ठट्ठा नहीं। और जिसको होना है उसको रोक के रोक नहीं पाओ, और जिसको नहीं होना है उसको साधु बना नहीं पाओ। हमें लोग अपने लड़के देते हैं। अभी 1 महीना हुआ, एक व्यक्ति लाया था अपना लड़का, जमुना पार का है, गंगा पार का है। गत वर्ष आया था तो लड़का नहीं लाया था, कहा था साहब मेरा लड़का एक ही लड़का है, आपको दे दूं। मैंने कहा ऐसा क्यों करता है? कहे साहब मैं तो दुनियादारी में फंस गया, अब वो न फंसे। हम के वाह, तुम तो फंस गए, वो न फंसे। उसका मन होगा फंसेगा, न फंसेगा हो जाने। तो इस बरस वो लड़के को लाया, मैट्रिक पास है। मैंने कहा जाओ इसको और पढ़ाओ, पढ़ाते रहो, समय समय से आवे जाए, ये इसका विषय है। तुम किसी को किसी बात में विवश करने के अधिकारी नहीं हो। तो शिक्षा दे करके किसी को साधु नहीं बनाया जा सकता, और शिक्षा दे करके किसी को साधु मार्ग से विरत नहीं किया जा सकता। जो जिनका होना है वो होगा, ये पक्का समझना चाहिए।
साहब कहते कच्ची सरसों पेरी तो न खली हुई वो न तेल, बेकार गए। घर में रहते भक्ति करते, साधु बन गए, भक्ति छूट गई, यहाँ बैराग कर नहीं पाते। दोनों दिन से गए पाड़े, हलुए हुए न माड़े। इसलिए साहब कहते पक्का होकर के खेल भाई, कच्चे में साधु न होना। सिंहों केरी खोलरी मेढ़ा पैठा धाय, बानी ते पहचानिए शब्द ही देत लखा है। एक सिंह दौड़ा और भेड़ के खाल में घुस गया। एक भेड़ सिंहों केरी खोलरी मेढ़ा पैठा धाय, एक भेड़ा सिंह के खाल में घुस गया और ओढ़ लिया पूरा और घूमने लगा। लोग कह रहे सिंह आ रहा है, सिंह आ रहा है, घबराए, सब फाटक बंद कर लिए गांव में। ओ मैं कर रहा था। किसी समझदार ने कहा भाई उसकी वाणी तो सुनो, शब्द ही देत लखा है, शब्द उसके आंतरिक रूप को बता रहा। वो सिंह नहीं है, भेड़ा। सिंहों केरी खोलरी मेढ़ा बैठा था। भेड़ा सिंह के खाल में दौड़ करके घुस गया और भय देने लगा, लेकिन बानी ते पहचानिए शब्द ही देत लखा है। शब्द आदमी के अंतर की बात को प्रकट कर देते हैं। इसलिए वेशधारी बहुत घूमते हैं, सावधान रहना चाहिए। ऐसे भी वेशधारी साधु आ सकते हैं जो आप रात में उनको रखें और थरिया उरिया बटोर ले जाए। इसलिए ऐसी भी सावधानी चाहिए। गांजा दास, सोटा दास, भांग दास तो बहुत ही है। साधु जो साधना में सही साधु का लक्षण है वो सांप्रदायिक न हो। सांप्रदायिक तक जहर न फैला कि हमारे संप्रदाय से मोक्ष है और दूसरे सबसे नरक है। वो दुर्व्यसनी न हो, नशेबाज न हो, कटु शब्द न कहता हो, त्यागी हो, सदाचारी हो, ज्ञान विचार संपन्न हो, तो सही साधु हो। तो साहब कहते हैं कि भेड़ा सिंह की खाल ओढ़ करके घूमने वाले बहुत हैं ऐसे भेड़े जो सिंह की खाल ओढ़ करके घूमते हैं, लेकिन उनकी वाणी से, उनकी भाव भंगिमा से पहचानना चाहिए। वाणी और चेहरे की व्यंजना, अंतर की बात को प्रकट करने के ये दो बड़े साधन हैं। श्री राम जब आए वन से लौटकर, तो जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ उन्होंने पड़ाव डाला और हनुमान जी को भेजा कि जाओ भरत जी से कहो मेरी चर्चा करो, आ रहे हैं। 14 वर्षों से वो अयोध्या का राज निष्कंटक कर रहे हैं। मन कहीं बदल गया हो उनका, तो मैं अभी फिर जंगल में रह जाऊंगा। जो सहज मानव की प्रवृत्ति है वो शंकाएं वाल्मीकि रामायण में जगह जगह है। इसलिए वाल्मीकि रामायण पढ़ने लगता है कि जैसे घटना घट रही। मानस में इतना गढ़छील दिया गया है, वो बहुत ही दूसरे ढंग का हो गया। तो राम ने कहा हनुमान से जा करके उनसे बात करना, कहना कि राम आ रहे हैं, तो उन देखना वो क्या बोलते हैं और उनका स्वर कैसे निकलता है और उनके चेहरे की व्यंजना देखना कि चेहरा कैसे हो जाता है। ये सब समझ करके आना बताना, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वाणी से कोई अपने भाव को दबा सकता है, लेकिन चेहरे से नहीं दबा सकता है। जैसे कोई आए हमारे पास और हम उसको चाहते नहीं हैं, हम कहते आइए आइए पधारिए, आप ही का घर है, आसन पर बैठिए, तो शब्द से तो कहते हैं, लेकिन मन अगर हमारा खुश नहीं उससे तो चेहरा प्रसन्न नहीं हो। वाणी में बेईमानी हो सकती है, चेहरा बेईमान नहीं। चेहरे की जो व्यंजना है उसको छिपाना मुश्किल है, और भी शास्त्रों में इसकी काफी चर्चा है। चेहरा को छिपाना मुश्किल है। तो वाणी और चेहरे से किसी की बात समझ में आती है। जय खोजत कल्पों गया, घटई माय सो मोर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परी गई दूर। जिसको खोजते खोजते हमारे कल्पों बीत गए, वो मूल तत्व तो घट ही में है। जय खोजत कल्पों गया,
4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। ऐसे अनेकों कल्प, अनाथ काल का युग बीत गया परमात्मा को खोजते खोजते। वह परमात्मा, वह मूल तत्व मेरे घट अंदर है। उपनिषदों में दर्जनों बार हृदय हृदय कहा गया है। वो हृदय निवासी है, हृदय निवासी है। तो जय खोजत कल्प हो गया घट ही माहि सो मोर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परी गई दूर। गर्भ और गुमान, गर्भ नाम अहंकार, गुमान नाम भ्रम। हमारे मन में अहंकार और भ्रम है, इसलिए वो दूर पड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। हम मोक्ष को, भगवान को दूर समझते हैं। मोक्ष भगवान आपसे अभिन्न है। उधारी का सौदा कब तक काम करेगा? उधार के खाप प्यार के तापब, पुआल जला जला करके तापो, बढ़िया मजा नहीं आएगा। कोयला लकड़ी जलाओ तो आंच बढ़िया। उधार लेकर के कब तक खाओगे? ऐसा परमात्मा, ऐसा मोक्ष जो बाहर से मिलेगा और छूट जाएगा। हमें तो ऐसा परमात्मा, ऐसा मोक्ष चाहिए जो मुझसे अभिन्न हो, भिन्न हो ही नहीं। और ये विश्वास करना चाहिए, आपका परमात्मा आपसे अलग नहीं है। आपकी चेतना, आपकी अंतरात्मा, जो आपके अंदर में निरंतर ज्ञान ज्योत जलती है, वही परमात्मा। प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। मन शांत होने पर जब अंदर की अनुभूति होती है, वही शिव तत्व है। तो संप्रदायों का गर्व और भ्रांत से हम भटक रहे हैं और भगवान को हम बाहर खोजते। सुंदर वित्त गढ़ो घर माहि, तो बाहर ढूंढन क्यों कर पावे। सुंदरदास जी बहुत बड़े कवि हुए और संत हुए। उन्होंने कहा, धन तो गड़ा है घर में और खोजते हैं बाहर। बाहर कैसे मिलेगा? भगवान तो भीतर है, बाहर क्यों खोजते हो? 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पवन, रहिबे को अचरज है जात जम्बो कौन। कोई आदमी मर गया, साहब से आके रोने लगा। साहब ने कहा, भाई 10 दरवाजे का पिंजरा है और सब पिंजरे के सारे दरवाजे खुले और उसमें प्राण पखेरु बैठा है। आश्चर्य होता है, वो 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस, 50 बरस, 100 बरस बैठा रहता है। ऐसा कोई पिंजरा हो जिसमें 10 दरवाजे हो, सब खुले हो और उसमें सुगा बैठा हो और वर्षों बैठा रहा, ये आश्चर्य होना चाहिए। उड़ गया तो क्या आश्चर्य? शरीर ऐसा है, 10 दरवाजे का ये पिंजरा है, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गए। टट्टी पेशाब की जगह ये 8 हो गए, और मुख 9, और तालमूल सिर के ऊपर, शिष्य का यहाँ लपलपाता है, कोमल रहता है। ये 10 द्वारे का पिंजरा। 9 द्वारा भी 9 द्वारे पूरे देही, गीता में कहा गया है। पूर्व एकादश द्वार, पूर्व एकादश द्वारम कहा गया है उपनिषद में। एकादश द्वार, तो उसको ना भी मान लिया जाता है तो एकादश हो जाता है। तो उपनिषद में 11 द्वार, कबीर साहिब की वाणी में 10 द्वार, गीता में 9 द्वार, और सभी द्वार हैं कानिक शैली। तो इतने द्वार खुले और ये तो चलनी की तरह सारी चाम में छिद्र। तो जीव तो कहीं से निकल जाए, क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो यह है कि इसमें बैठा है बहुत दिनों से, चला जाना कुछ आश्चर्य नहीं। इसलिए इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, इसको अजर अमर न मानना चाहिए। क्षणिक है, शरीर नश्वर है, कभी मिट सकता है। इसलिए शरीर के मिटने के पहले हमारा मोह मिटना चाहिए। मन का मोह, मन का द्रोह, मन का विकार, मन की मलिनता मिटे। आदमी चाहे जो कुछ पा जाए सफल नहीं है। गहरी शांत जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और वो पारमार्थिक पथ पर चलने से ही संभव है। मैंने बोली से शुरू किया था कि बोली तो अमोल होती है, कोई बोलना जाने तो
हृदय तराजू पर तौल करके तब मुख के बाहर लाए। उसके बाद बाहुबल का भरोसा करो, अपने दोषों को देखो, दूसरे के दोषों को न देखो। और परमात्मा अंदर में है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं। अपने को सुधारो, कूड़े कचड़े को निकाल के फेंकने की चिंता करो, परमात्मा पाने की चिंता नहीं। परमात्मा पाया जाता ही नहीं है, क्योंकि खोया नहीं है। खोया हो तो पाया जाए, वो तो पहले से प्राप्त है। केवल कूड़ा कचरा बुहारना है, स्वच्छ करना है जीवन को। जितना स्वच्छ होता जाएगा जीवन, उतना परमात्मा का अनुभव होता जाएगा। ये आत्मा ही शुद्ध अवस्था में आ जाने पर परमात्मा कहलाता है।